तैयार हो गए। एक छोटी सी कथा सुनाते हैं कि एक ब्राह्मण थे। ब्राह्मण काशी गए, उन्होंने चारों वेद पढ़े, 6 साल, 18 पुराण, उन्होंने सब कुछ पढ़ा और जब पढ़ाई पूरी हो गई तो वापस घर आए। उनके पिता को लगा कि मेरा पुत्र तो सब कुछ पढ़कर आया, विद्वान हो गया है, तो इससे एक प्रश्न पूछा जाए। पिताजी ने पूछ लिया, पुत्र मैं तुमसे एक प्रश्न करूं? हाँ हाँ पिताजी, कुछ भी पूछ लीजिए, मुझे सब पता है, मैंने सब पढ़ाई कर ली है। पिताजी ने पूछा, बेटा एक बात बताओ, पाप के बाप का क्या नाम है? पुत्र का मन मस्तिष्क को चकराया कि पाप के बाप का क्या नाम है। उसने अपनी पूरी पोथी खोली और सब पलट पलट कर देखा, पर उसे कहीं पाप के बाप का नाम लिखा मिला ही नहीं। अब उसने दृढ़ कर लिया कि जब तक मैं अपने पिता के प्रश्नों का उत्तर नहीं देता तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। वो ब्राह्मण निकल पड़ा और जब निकला तो रास्ते में जाता किसी से पूछता कि पाप के बाप का क्या नाम है, पर कोई जवाब न दे पाता। चलते चलते भूख प्यास से व्याकुल हो गया। एक घर बहुत सुंदर सा दिखाई दिया और जब उस घर के पास पहुंचे तो वहां पे एक स्त्री, बहुत सुंदर स्त्री दिखी। ब्राह्मण ने कहा, जरा एक गिलास पानी पिलाइए। वो स्त्री जब पानी लेकर आई, महाराज प्यास तो खूब लगी थी, घटाघट पी गए और जब पिए उसके पश्चात पूछे कि देवी आप कौन हो? उस स्त्री ने कहा, महाराज मैं एक वेश्या हूँ। अरे राम 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 राम। ब्राह्मण ने कहा, तुमने तो मुझे तो अधर्मी बना दिया, मेरे सारे जो धर्म थे सब नष्ट कर दिए। एक वेश्या के हाथ से मैंने जल ग्रहण कर लिया, उसने अपने पेट को दबाया और दबा दबा के सारे पानी को बाहर निकालना चाहा, पर पेट में चला गया पानी, वो बाहर कहाँ निकले। वेश्या ने कहा, महाराज अब जो भीतर चला गया अब वो तो बाहर आ नहीं सकता, चलिए कोई बात नहीं, जाने दीजिए। महाराज ब्राह्मण बोले कि अब मैं चलता हूँ। उस वेश्या ने कहा कि महाराज, ब्राह्मण ने कहा कि मैं तो पाप के बाप को ढूंढने चला था और मुझसे ही उल्टा पाप हो गया, अब मैं यहाँ से जाता हूँ, मैं यहाँ से चलता हूँ। उस वेश्या ने हाथ जोड़ लिया, महाराज मेरी एक छोटी सी विनती है कि आप मेरे घर भोजन करके जाइए और हमारा जीवन धन्य करिए। ब्राह्मण ने कहा कि मेरा ऐसे ही धर्म भ्रष्ट कर चुकी हूँ, अब मैं तुम्हारे घर भोजन नहीं कर सकता। उस वेश्या ने कहा, महाराज मैं आपको 10 मुद्राएं सोने की दूंगी, सोने की 10 मुद्राएं दूंगी यदि आप हमारे घर भोजन करेंगे। ब्राह्मण ने कहा, चलो ठीक है, पर भोजन मैं पकाऊंगा। वेश्या ने कहा, ठीक है महाराज, आप ही पकाइएगा, सारी सामग्री लाकर कर देंगे। ब्राह्मण ने कहा, चलो 10 मुद्राएं मिल रही हैं, जाकर गंगा स्नान कर लेंगे, भगवान का भजन कर लेंगे, राम नाम जप लेंगे 10 माला और मेरा पाप नष्ट हो जाएगा। अब वेश्या सारी सामग्री लाकर हाथ जोड़कर बोली, महाराज यदि आप कहें तो मैं भोजन पका दूं। ब्राह्मण ने कहा, नहीं नहीं नहीं, भोजन तुम नहीं पकाओगे, भोजन तो मैं स्वयं पकाऊंगा। वेश्या ने कहा, महाराज 10 मुद्राएं और ले लीजिएगा, भोजन मुझे पकाने दीजिए। ब्राह्मण ने सोचा 10 मुद्राएं मिल रही हैं, चलो गंगा स्नान कर लेंगे, 10 माला और कर लेंगे, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा बना दो। वेश्या ने भोजन बनाया, भोजन परसा। ब्राह्मण ने कहा, देखो मैं अपने हाथ से खिलाऊंगा। वेश्या ने बोला, महाराज यदि मैं खिलाऊंगी तो मैं आपको 10 मुद्राएं और दूंगी, आप मेरे हाथ से खा लीजिए। ब्राह्मण ने कहा, चलो 10 मुद्राएं और मिल रही हैं तो 10 माला और कर लेंगे, गंगा स्नान कर लेंगे, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, चलो खा लेते हैं। और जैसे ही वेश्या ने एक कौर उठाया और महाराज ब्राह्मण के मुख के पास ले गया, ब्राह्मण ने जैसे ही मुख खोला, उस वेश्या ने कौर मुंह में नहीं डाला और एक थप्पड़ लगाया। अब तो ब्राह्मण बड़े बौखलाए, तूने मुझे मारा, तूने मुझे मारा।
वैश्या ने हाथ जोड़ लिया, महाराज मैंने मारा नहीं, मैंने तो आपके प्रश्नों का उत्तर दिया। आप जब यहाँ आए तो आप क्या बोले कि मैं तो पाप के बाप को ढूंढने चला था और उल्टा मुझसे ही पाप हो गया। तो मैंने सोचा आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देती हूँ, आपके पाप के बाप का पता चल जाएगा। अब पता चला पाप के बाप का क्या नाम है। आपको 10 मुद्राएं मिली तो आप भोजन हमारे हाथ से खाने के लिए तैयार हो गए, हमारे हाथ से बनवाने के लिए तैयार हो गए। यहाँ तक कि 10 मुद्राओं के लिए आप मुख में मेरे हाथों से और डालने के लिए तैयार हो। और जब मैंने अपने हाथों से पानी दिया तो आपने कहा मुझे तो पापी बना दी, मेरा धर्म नष्ट कर दे। बताओ लोभ ने आपसे क्या क्या नहीं करवाया। तो पाप के बाप का क्या नाम है? लोभ। इसलिए कहते हैं लोभ मत करिए। लोग आपसे कितने पाप करा डाले इसका कोई अंदाजा नहीं। प्रताप भानु के साथ यही हुआ। प्रताप भानु की यहाँ कोई कमी नहीं थी, सब कुछ था, पर मन में लोभ सवार हो गया। उन्होंने मांग लिया वरदान। कपटी मुनि ने कहा इस बात का पता किसी को नहीं चलना चाहिए, मैं जैसे जैसे कहता हूँ तो वैसे वैसे करना। ब्राह्मणों को बुलाना और सबको निमंत्रण देना कि हमारे घर भंडारा है, भोजन करने आइए। और जब आप भोजन करवाएंगे ब्राह्मण प्रसन्न होंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। ऐसी संसार की क्या है वस्तु जो ना मिल सके? सब कुछ मिलेगा, सब कुछ प्राप्त होगा, पर हमारे बताए हुए मार्ग पर चलिए। अब आप सो जाइए, मैं जैसे जैसे कहता हूँ वैसे वैसे करिएगा। मैं आपको आपके घर पहुंचा दूंगा और आपके मंत्री को उठा लाऊंगा और मैं स्वयं आकर आपके घर रसोईया बनूंगा, रसोई तैयार करूंगा और भोजन आप अपने हाथों से ब्राह्मण को बरस बरस के खिलाइएगा। महाराज तैयार हो। जैसे महाराज तैयार हुए और लेटे, थके हारे थे वो तो तुरंत सो गए।